चलिए देखिए, जय हिंद। ये आपको जो टेस्ट हुआ था ना, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसका हल कराया जा रहा है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का, जो बदलने वाला था ना, उसमें था कि मतलब इस सबको कॉट में बदलना था। मतलब क्वेश्चन था कि सभी त्रिकोणमितीय मान को कॉट थीटा में बदलना है। देखो, जो कि कॉस थीटा के रूप में सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां को व्यक्त करना है। देखो, जितने सारे निष्पत्तियां 6 गो है, साइन, कॉस, कोसेक, टेन, कॉट, सेक। तो इससे देखो 6 गो है ना, इसमें एक गो क्या दे कॉस थीटा। अब बाकी जो 5 गो निष्पत्तियां हैं, तो पांचों को हमको कॉस थीटा के रूप में क्या करना है, बदल देना है। देखिए, आइए देखिए जी, देखिए ये आपको 5 नंबर दिया। जो क्वेश्चन क्या था, 3 नंबर पूछा था पहले के एग्जाम में, लिखा 5 नंबर क्या आ रहा है। जितने सारे निष्पत्तियां हैं सबको कॉस थीटा के रूप में क्या करना है, बदल देना है। देखिए होता है हल, देखो साइन थीटा बराबर साइन थीटा रूट अंडर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, फार्मूला होता ना है। चलिए, एक पहला किसका आंसर हो गया। देखो फिर दूसरा होता है कॉसेक थीटा बराबर कौशिक थीटा बराबर, बदलना था, इजी था। कौशिक थीटा बराबर 1 क्या, तो 1/साइन थीटा। फॉर्मूला होता है साइन थीटा इंटू कोसेक 1 होता है ना, साइन थीटा इंटू कोसेक कितना 1 होता है, तो कोसेक थीटा का 1/साइन थीटा। तो 1 10 के साइन को बदला हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 को बदला गया। तीसरा का टेन थीटा बराबर, फार्मूला होता है साइन थीटा बटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। चलो, ये साइन जस के तक रहेगा बेचारा, साइन नहीं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जस के 10 कॉस में बदला गया। तीसरा का आंसर। चौथा कॉट होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटा क्या होता है, साइन थीटा हो जाएगा। तो ऊपर वाला 10 के 10 लिखेंगे जी, साइन को बदलिए किसमें, साइन थीटा का रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक आंसर हो गया। अब क्या रह गया बताइए, अब क्या रह गया, सेक थीटा ना। तो सुनो, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा। यही काम करना था। और कितना, 5 नंबर के था, इजी नहीं था ना। फिर से देखिए, त्रिकोणमिति का नहीं बताया हूँ, देखो ना 8.4 का क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उसमें आपको कॉट में बदलना है, इसमें दे दिया है ना। बताएं कि इसमें आपको बदल के क्वेश्चन देगा कि इस कॉस में बदलिए, कॉट में खुद याद रहेगा। देखो फिर से एक बार आ जाइए, साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक बदला गया। कॉसेस का साइन थीटा का 1/साइन थीटा, 1 स्क्वायर साइन फॉर्मूला लगा दिए, 2 बदला गया। 10 का साइन बटा कॉस, साइन सूत्र लगा दिए, 10 के 10 हो गया, बदल दें सबको। ये इजी था, जो आपको 5 नंबर के दिया हुआ था, जो इजी है। खाली बदल देना है हमको, और कुछ करना नहीं। सबको हमको कॉस में बदल देना है, इसे बदलना है कॉस थीटा में। इसे 5 नंबर को कितना भी पूछा है, मानने पड़ेगा, है ना। देखो एक बार फिर से आ जाओ, देखो कहते कि कॉस थीटा के रूप में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को हमको व्यक्त करना है। तो साइन थीटा
तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है रूट अंडर 1 कॉस स्क्वायर थीटा। एगो बदला गया कॉसेक थीटा पर फॉर्मूला तो 1/sin थीटा। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा। 1 के 10 रहा बटा दे दिया हूँ। अब बदलो साइन को तो साइन थीटा फॉर्मूला होता है रूट अंडर 1 कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 को बदला गया। तीसरा टेन का कहता है साइन थीटा बटा, तो देखो साइन को बदलो 1 साइन थीटा बराबर 1 कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाला 10 के बदला गया कॉस थीटा कॉस बटा साइन। तो कॉस के कॉस और साइन की क्या फॉर्मूला है 1 कॉस स्क्वायर बदला गया। तो वो होता है सेक थीटा बराबर 1 जो फॉर्मूला होता है सबको कॉस में बदल दिया हूं। बात ये खत्म हो गया। आगे आओ क्वेश्चन दूसरा पे शुरू। देखो वो अगर हम बता दे रहे हैं हम त्रिभुज में प्रमेय सिद्ध नहीं करवाएंगे, ठीक है। वही से है थेल्स प्रमेय दिया हुआ है। जब अध्याय 6 चालू होगा थेल्स प्रमेय आएगा उसमें आपको रिविजन कर लेना है, ठीक है। नियम इतनी रहेगा। आ जाइए। नहीं पूरा 5 नंबर के तो पूरा शुरू से लेकर अंत तक काम होगा। देखो ये बुआई आपको प्रमेय है जो काफी एम भी है। प्रमेय क्या है एम भी है। और सुनो ये एग्जाम के लिए आपको 5 नंबर फिक्स है। आ जाओ देखो क्वेश्चन कहा। देखो हमको कथन दिया तो देखो कथन ऐसे रहता है किताब लाओ तो कथन देखो 6 पर 1 पद में सुनो। देखो ए लड़का इसका नाम है प्रमेय है आपका प्रमेय 6.1 क्या है 6 पॉइंट कितना है 1 है। ये प्रमेय 6.1 कथन पढ़ो क्या कह रहा है। तो कथन देखो ऐसे ना लिखा कि ऐसा ऐसे लिखता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करते। एक कथन न लिख करके सीधे लिख दिया सिंपल भाषा में कि थेल्स प्रमेय को लिखकर सिद्ध करे। कैसे था पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग योग का बराबर होता है वो भी पाइथागोरस से होता है। ऐसे लिखते कि पाइथागोरस प्रमेय को लिख लो कथन ताकि कथन को लिखना है। देखो जो कथन होता है पहले समझ लो कथन किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाएं भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो ये
अन्य दो भुजाओं को अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। देखो जी, ये थेल्स प्रमेय का क्या है, कथन है। तो थेल्स प्रमेय का कथन इसी क्वेश्चन आता है कि कथन दे देगा कि ये किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर देगा। सुनो, अगर एक एग्जाम में दे देगा ना तो समझ के ये थेल्स प्रमेय दिया हुआ है। देखने का थेल्स प्रमेय क्या है, किसी त्रिभुज की एक कोई त्रिभुज होगा, त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये दोनों भुजाएं एक अनुपात में क्या करती है, विभाजन। जहां बोलेगा कि अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, तो समझे क्या ये थेल्स प्रमेय दिया हुआ है। थेल्स प्रमेय के आपको ये न लिख के ये दे देगा और ये न लिख के ये दिया हुआ है, ठीक है। जब कथन था, कथन लिखा गया है, अब इसको सिद्ध करेंगे कि मतलब कि थेल्स प्रमेय कैसे सिद्ध होगा। आ जाओ, देखो इसका फिगर देखो, देखो ऑटो वो करेगा ये बोर्ड पर। ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, आपका डी है, ई है। एम है, चलिए देखिए इसका यही वो फिगर होता है। आपको एग्जाम में फिगर दिया हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। जो कहा कि क्या किसी त्रिभुज, देखो एबीसी क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज की एक भुजा, मान लो कि डी भुजा क्या है, बीसी भुजा है, तो एक ही भुजा के समांतर कोई समांतर है कि नहीं, समांतर बोला ना, एक ही भुजा, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजा, तो भुजा होगा बीसी हो गया डी, तो भिन्न 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 बिंदुओं को पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक ऐसी रेखा खींची जाए कि ये अन्य दो भुजा एक अनुपात क्या होती है, देखो यहाँ देखो एक ही अनुपात समझता है, ए डी बटा बी डी और ए ई बटा, इस सिद्ध करके लाना है। चलो देखो लिखो गिवन, बहुत बढ़िया से ना दिया हुआ इसलिए कि मान लिया कि, बढ़िया देखना जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लिया कि एबीसी एक त्रिभुज है, जो बीसी भुजा के समांतर, बीसी भुजा के समांतर डी एक रेखा खींची गई है, जो खींची गई है, जो एडी को, जो एबी को डी बिंदु पर, एबी को डी बिंदु पर तथा
AC को तथा AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, वह प्रतिच्छेद करती। देखो ये जो है ना, जितने सारी बात जो दिया हुआ फिगर में वो तो लिखा पर समझ ही जाए। देखो एक बार आ जाओ, ध्यान लगाओ। तो कहा है कि मान लिया कि ABC क्या है, त्रिभुज है। तो A है, ये B है, ये क्या है, C। पर ये त्रिभुज था, इसके अंदर सब क्रिया किया गया, ठीक है। तो ABC एक त्रिभुज है जो BC भुजा, जो BC भुजा है ना, तो BC भुजा के समांतर क्या है, D। तो BC भुजा के समांतर D क्या एक रेखा न खींचे हैं, क्या किए हैं, रेखा खींची गई है। जो देखो AB जो क्या AB भुजा हुआ, तो AB भुजा कौन बिंदु पर है, D पर, और AC को किस पे है, E पर। क्या करते हैं, प्रतिच्छेद क्या काट रही है। अच्छा से क्या करना है, हाँ कहाँ से निकला, कौन कहाँ से निकला, ये वाला, तो इधर वाला ए ने ई से एन को मिलाया हूँ, डी से एम, तो इधर ऊंचाई है त्रिभुज का, मिलाते हैं। फिगर देखिए ना, फिगर देख लीजिए एक बार, पेज में निकालिए, पेज में निकालिए तो 137 पेज में निकालिए। अच्छा सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है एडी बटा, जो कहा ना कि कोई अन्य दो भुजाओं के क्या करते, विभाजित करते हैं। लिखेंगे टू प्रूव दैट, टू प्रूव दैट। देखो हमको क्या सिद्ध करना है, पता है, सिद्ध कर। देखो कहा कि अन्य दो भुजा, जो मान लो कि एडी भुजा, बीडी भुजा, ए भुजा और क्या ऐसे भुजा, एक ही अनुपात में क्या करते हैं, विभाजन, मतलब एक ही अनुपात होना चाहिए। इसी का 2:3, तो 2:3 अनुपात में हुआ ना, एक ही अनुपात में। चलो उसे सिद्ध क्या करना है, वो सिद्ध करना है एडी, एडी है एडी बटा बीडी और ए बटा इसे, बहुत सारा ए बटा इसे, इस प्रक्रिया पे बहुत सारा मैथ पूछता है। जैसे मान लो इसका 2 का मान दिया रहेगा, इसका 4 का, इसका 6, इसका मान करना। जैसे हाँ लिखना पड़ेगा, 5 नंबर का तो है तो लिखना ही नहीं पड़ेगा। आप 5 नंबर के काम कर रहे थे, देखो ये तो इजी था। ये देखो ये कथन दिया हुआ है, सुनो। अगर मान लो ना एग्जाम में से ई ना लिखे, इसे एग्जाम में से मान लो कि हमको इतना लिखिए थेल्स पर मैं ना जाए, तो थेल्स में लिख दिया, तो थेल्स में तुम जाने थेल्स पर में क्या था, क्या तुमको याद करना पड़ेगा। हाँ हाँ कथन याद करना पड़ेगा, पता चलेगा हाँ कौन सा कथन पूछा था, थेल्स था कि थेल्स का विलोम पूछा था, कि पाइथागोरस था कि पाइथागोरस का विलोम था। अब कैसे पाइथागोरस याद कर लो, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष भुजाओं का वर्ग बराबर होता है, तो क्या पाइथागोरस से प्रमेय है, तो उसे याद करना पड़ेगा, ये थेल्स प्रमेय है। अगर ये दिया हुआ रहेगा तो फिर यहाँ से काम करना पड़ेगा, लेकिन ये दिया हुआ थेल्स सीधे लिख के थेल्स प्रमेय को कथन को लिखे क्या उसको सिद्ध करे, क्योंकि कथन था, कथन लिखा है सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है एडी बटा बीडी ए बटा इसी। इसका मैथ नहीं था बहुत सारा, इसका 4 था मान, इसका 6 था, इसका 2 था ना ऐसे। हाँ ये कथन एक दो बार, ये देखो ये दो गिवन मतलब क्या होता है, दिया हुआ है, जो सारे बात तब जो फिगर में दिया हुआ लिखना पड़ेगा। तो फिगर में क्या दिया हुआ है, जो फिगर बना दिया हूँ, देखो करके मान लिया कि ABC क्या है, एक त्रिभुज। देखो तो ये बिंदु A है, ये B है, ये क्या है C। हाँ जी, तो ना कैसे मानेगा, मान को तो आपको गिवन 5 नंबर के काम कर रहा हूँ ना, तो 5 सब में आपका मानना पर, जितना पर मैं है सब में मानना पर। मान लिया कि सब बेगा मान ले बना ही नहीं सकते हैं। हाँ जी हाँ, तो आप इतना लाएंगे तब हाँ हाँ, तो जैसे कथन का प्रमेय का रूल अलग होता है बनाने का, वो सब कैसे था कि इतना बड़ा कैसे था ना, इतना इतना सिद्ध करके लाइए, यूज किया गया था ना फॉर्मूला, इसमें भी रूल होता है सिद्ध करने का। पहले क्या गिवन है, तो मान लिया कि ABC क्या एक त्रिभुज है, तो A है, B है, क्या C है, जिसमें BC भुजा के समांतर, तो है तो भुजा के समांतर है कि नहीं है, D जो मतलब कि भुजा है BC की क्या हुआ समांतर, या BC जो है D क्या हुआ समांतर। अगर BC भुजा के समांतर जो BC हुआ, तो BC भुजा के समांतर क्या हम कि अपने मन से D एक रेखा
डी एक रेखा खींची गई है जो ए बी को कौन सा बिंदु पर काट रही है, ए बी को डी बिंदु पर, और ए सी जो भुज उसी के ऊपर काट रही है ई बिंदु पर। हमको तो ई बिंदु पर प्रतिच्छेद में मतलब काटना, हमको सिर्फ टू प्रूफ हम सिर्फ क्या करना है, ए डी बटा बी डी और ए बटा ए सी, यही होता है थेल्स परमेट। ठीक है, आप देखो बस आगे बढ़ेंगे, मूव ना करेंगे तो छोटा करेंगे। अब देखो आप वह लिखेंगे रचना, क्या लिखेंगे, रचना। देखो रचना तो क्या होता है समझना, रचना देखो रचना को बोलते हैं क्या, कंस्ट्रक्शन बोलते हैं ना इंग्लिश में, CONST लिखेंगे, शॉर्ट में तो रचना लिखेंगे, रचना कंस्ट्रक्शन मतलब रचना। तो रचना में देखो रचना में क्या करेंगे, रचना में देखो डी से, अच्छा देखो जो डी से बिंदु डी से डी, मुझे समझो पहले, मान लो कि ये त्रिभुज तुम्हारा है, ठीक है, इसका देखो मान लो कि आपको ये आपका ए है, ये आपको क्या है, डी है, ए डी है, ए ई एन, ये आपका है मान लो ये ई है, ये क्या है, एन, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो ई एन लंब किस पे है, एडी पर है ना। लंब मतलब क्या, त्रिभुज से लंब गिराते हैं ना, जैसे त्रिभुज हुआ ना ये वाला, ये लंब नहीं होता है। देखो इसे तो फिगर देखो ऐसे लंब पैरेलल है, ये मतलब ये जो त्रिभुज हुआ ए डी ई त्रिभुज हुआ, तो डीएम लंब किस पे है, एसी पर है, और ईएन लंब किस पे है, एबी पर है ना, है लंब बना जैसे है लंब, ईएन लंब कौन भुजा पर है, एडी भुजा पर हुआ ना। त्रिभुज जैसे बन गया आपको, इसके मान लो यहाँ पर जैसे मान लो जैसे ए है, ठीक, ये है तो इसको एन मान लो, इसका बी मान लो, इसका डी मान लो, चलो तो मान लो ए बी डी त्रिभुज हुआ कि नहीं हुआ है, तो ए एन लंब किस पे बताओ, एडी पर हुआ। अब मान लो कि जैसे हम त्रिभुज मान लो ये वाला आपका हल्ला नहीं कीजिए, जिसमें त्रिभुज है ये वाला, ये आपको ए है, ये बी है, ये क्या सी है, इसको ऐसे बना देंगे, इसको मान लेंगे हम, तो देखो बी एन लंब किस पे है, ऐसी भुजा पर है ना, इसको क्या बोलते हैं, लंब। मान यहाँ से ऐसे लंब तिर दिए, तो मान लो जैसे एम है, तो ये क्या है, सी एम लंब किस पे है, ए बी पर हुआ। यहाँ लिखेंगे कि बिंदु डी से, काहे हंस रहे हो, पिटने लेंगे, समझो चुपचाप, लिखो कि बिंदु डी से डी है, देखो जी बिंदु डी से डीएम लंब कौन सी भुजा पर है, एसी पर न है, तो डीएम लंब एसी पर तथा ई से क्या, एन लंब ना, तो ई से एन लंब किस पे, कौन भुजा पर है, ए बी पर है, किस पे है, ए बी पर है, ए बी पर है। एवं देखो जी समझना, एवं बी से ई को मिलाया गया है, देखो जी बी से ई को मिलाया गया है, और क्या सी से डी को लिखेंगे, एवं बी को ई से तथा सी को डी से क्या किया है, मिलाया। यहाँ पर समझ लीजिए, बहुत जरूरी है समझना। देखो रचना, देखो क्या लिखा, रचना समझना, रचना में लिखा हुआ है कि बिंदु डी से डीएम, जैसे लंब है किस पे है, एसी वाला भुजा पर है, बड़ा पल त्रिभुज कौन था, बड़ा था ना, कौन त्रिभुज था, बड़ा था, तो यहाँ तो एबीसी त्रिभुज माना गया, ठीक है। तो बिंदु डी से डीएम जो लंब हुआ एसी भुजा पर हुआ, और तथा ई से जो ईएन जो लंब हुआ किस पे हुआ, ए बी पर हुआ है। और क्या किया हूँ,
तब बी से ई को मिला दिया गया है और सी से डी को मिला दिया गया। ये रचना वाली बात है, जो रचना जो जो करेंगे ना वो रचना में देखिए हमने क्या क्या किया हो। तो हमने क्या किया था कि डी से डीएम को यहाँ सी से मिला दिया, इसमें से मिला था, ऐसे नहीं लिखना। लिखे थे कि बिंदु डी से डीएम लंब ऐसी भुजा पर है और ई से इन जो लंब है ए भुजा पर। और क्या क्या बी से ई को मिला गया है और डी से सी को मिला दिया गया। ये रचना के बाद आप लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ समझते हैं? प्रूफ मतलब कि प्रमाण। प्रमाण मतलब लिखेंगे कि एक ही आधार और एक ही भुजा से बने त्रिभुज का जो एरिया होगा क्या आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो सब सिलेबस सबसे मतलब थोड़ा ना सिद्ध हो रहा है, और इससे मतलब किताब पर रहता है ना, ऊपर किताब बताते तो समझ में आता है। आ जाओ, चलो अब तो उतना लिख लिया है। रचना ने बहुत एम भी में है प्रूफ होता है। प्रमाण क्या होता है? प्रमाण। प्रमाण लिखना पड़ेगा। एक ही आधार तथा लिखे ना, एक ही, हाँ परमाणु, हाँ परमाण, एक ही समांतर परमाण है, बिंदु सटल है ऐसे समांतर रेखाओं रेखाओं से बने रेखाओं से बने बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। बराबर होता है क्योंकि त्रिभुज होगा बी डी 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 ए बराबर त्रिभुज सी डी सी डी ई का क्षेत्रफल डी डी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा सी डी ई का क्षेत्रफल। तो हुआ नहीं है, बताना पड़ता। तुम्हें पागल कुत्ता नहीं ना बोल रहता है। अपने सिद्ध यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला समझ सिद्ध हो गया। गजब हाल है। लिख लिया? हाँ जब देखिए, लेकिन यहाँ पर एरिया भी लिख सकते हैं। एरिया त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल ट्वेल्व काम करो, यहाँ ना गया है। एरिया त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल बराबर एरिया त्रिभुज डी का क्षेत्रफल लिखेंगे। एरिया त्रिभुज लिख लो, तब कैसे कहेगा कि देखो एरिया, हाँ हाँ तो ये आपको ए समझना। एरिया त्रिभुज एडी, एरिया त्रिभुज एडी ए का क्षेत्रफल बट्टा हो जाए। आ जाइए, एरिया त्रिभुज बीडी ए का क्षेत्रफल बराबर एरिया त्रिभुज जो हो जाएगा ए डी ए का क्षेत्रफल बट्टा हो जाएगा एरिया त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। अच्छा ये बताओ
त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है ना। तो लिखेंगे यहाँ से 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई हो जाएगा। नीचे का काम होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। पहला का सूत्र लग गया। इसका भी 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई हो जाएगा। बैक ये वाला बैक करके हट जाएगा ना, ये वाला ना हो यहाँ से कॉलम चुप रहो। ये से किसमें ये यहाँ छोड़ दो, ये कोई बात नहीं। ये वाला का हटाना छोड़ दो। कहाँ होगा यहाँ पे? बैक में कर रहे हैं। हाँ बताओ। ये वाला चलो हट गया, बैठ। थैंक यू। लिखो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। लिख लिया है तो लिखे तो काम हो गया है। आधो का मान रखेंगे ना, ये भी कैसे हो जाएगा? 1/2 आधार देखिए क्या है, त्रिभुज ए कौन ए वाला एरिया त्रिभुज बीडी का जो क्षेत्रफल है सीडी के क्षेत्रफल क्या है बराबर, क्योंकि यहाँ तो लिखा हुआ कि एक ही आधार, जैसे एक ही आधार त्रिभुज ए बी सी का आधार बीसी है, इसका आधार दोनों क्या एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बराबर होगा। 1/2 आधार क्या है, आधार आपको हो जाएगा एडी और ऊंचाई क्या होगा एन। आधार एडी एडी गुना एन हो जाएगा नीचे 1/2 आधार बीडी गुना एन। 1/2 हो जाएगा आधार क्या ए हो जाएगा ए गुना डीएम। 1/2 हो जाएगा इसमें क्या ए से गुना डीएम। ऊंचाई दोनों के क्या है सेम है। अब देखो जी ये से काट दो और है से कट गया, ये से कट गया, ये से कट गया, देखो क्या बच गया। ये समझा देंगे एक बार काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बचा क्या बताइए, क्या बचा एडी बटा बीडी और क्या ए बटा ए से बच गया। गहने सिर्फ करके लाना था। अब क्या आ गया, ये आपका प्रूव्ड हो गया। थोड़ा सा जगह तो आप आगे भी लिख सकते हो, थोड़ा सा बढ़ा के, बाकी जगह है नहीं। ये कह रहे कि जांच करें कि बिंदुओं 3,1 6,4 तथा 8,6 एक रैखिक है। वो रैखिक मतलब क्या होता है, वह एक सीधी लाइन में है या तो वह संरेखी है। क्या है संरेखी है। आ जाइए देखिए रैखिक को बोलते हैं संरेखिक। चलाइए देखिए जी
इसका हल देखो, देखो कितना इजी था और तुमको 5 नंबर के दिले था, समझो। तो जांच करें कि बिंदु देखो दिया हो, कितना बिंदु दिया हो, ए बराबर 3,1 दिया हुआ है, बी कितना दिया हुआ है 6,4 है, सी कितना है 8,6 है ना, दिया हुआ है। और करेंगे कि रैखिक है तो सुनो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आप ए बी की दूरी, बीसी की दूरी और क्या एसी की दूरी निकाल लेंगे। किसका दूरी, ए बी का दूरी, उसके बाद क्या बीसी को, उसके बाद एसी का लिखेंगे बिंदु, यहाँ लिखेंगे ए बी के लिए, लिखो बिंदु ए बी के लिए, देखो बिंदु ए बी के लिए। अब बताएं देखो पहले ए कितना है बताओ, 3,1 है, बी कितना है 6,4 है। चलो तो देखो जब ये ए बी हो गया तो x1 निकाल जाएगा, x2 y1 निकाल जाएगा, y2, लिखो x1 बराबर 3, x2 6, y1 बोलो 1, क्या होगा 4। लिखो ए बी की दूरी, किसका ए बी की, ए बी की दूरी देखो ऐसे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही ना होगा। तो इधर आ जाओ, देखो जी कितना x2 है 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ऐसे 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, खटेगा जब 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना होगा यहाँ से 3 का स्क्वायर, बोलो कितना 3 का कितना, 3 का बोलो 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, कितना 9 9 कितना 9 9 18, 18 को तोड़ो ऐसे 9 गुना 2, 9 का वर्गमूल 3 और 2 10 के 10। अब लिखो बिंदु ए बी बीसी, बीसी की दूरी, बिंदु बीसी के दूरी, देखो जी बीसी निकालना है, देखो बीसी बी आई क्या है सी ना है, ये बी आई क्या है सी, देखो बीसी तो x1 निकाल जाएगा x2, y1 निकाल जाएगा y2, लिखेंगे 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर और प्लस क्या 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर, हटाइए तो 2 का स्क्वायर प्लस कितना होगा 2 का स्क्वायर, बोलो तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 4 8, 4 गुना 2, 4 का वर्गमूल 2 और 2 10 के 10, ये निकाल दिए। और लिखो यहाँ से बिंदु एसी के लिए, किसके लिए बिंदु एसी के लिए, चलो इधर आ जाओ, लिखो बिंदु एसी के लिए, बिंदु एसी की दूरी, एसी की दूरी, एसी की दूरी निकालिए, एसी की दूरी, एसी की दूरी क्या होगा सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिएगा एसी, यहाँ समझो एसी किधर है, ये तो क्या है सी, तो x1 निकाल जाएगा x2, y1 निकाल जाएगा y2, यानी कि 8 माइनस 3 ना, तो यानी कि हो जाएगा 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस कितना होगा 6, कितना होगा जी इसमें आपका हो जाएगा 6 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 का होल, इधर आ जाइए 8 में से घटेगा 3 क्या बचेगा 5, तो 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से 5 का स्क्वायर, तो बोलो 5 का कितना 5 का स्क्वायर 25 और 5 का स्क्वायर 25, तो 50 में हो जाएगा, अब 50 को तोड़ो 25 गुना 2, तब 5 रूट कितना हो जाएगा 2। अब देखो जी यहाँ से समझना, सुनो अब देखो जी ए लड़का
रेखिका, एक रेखे का मतलब क्या होता है? संरेखी। क्या होता है? संरेखी। संरेखी का मतलब होता है कि जो एसी का जो भुजा एसी का जो स्क्वायर होगा, दोनों भुजा के योग क्या होगा? बराबर होना चाहिए। लिखेंगे एसी बराबर, सुनो, एसी बराबर क्या होगा बताओ? ए बी प्लस बी सी। तो ए बी प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से? बी सी। एसी का मान कितना है बताओ बच्चों? कितना है? 5√2 हो गया, बराबर देंगे जी। ए बी कितना देख के बताओ? 3√2। बीसी कितना है? बीसी बताओ? 2√2। चलो जी, 5√2 हो गया। अच्छा जी, जोड़ेंगे 3 3 3 दो कितना? देखो रूट के बाहर बाजू के 3 दो 3 है 2 5 5 रूट कितना? 5 रूट कितना हो गया? 2। तो देखो संरेखी का मतलब होता है कि जो एसी का, यानी कि जो एसी का स्क्वायर होगा ना, तो सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होगा, मतलब ए बी भुजा का स्क्वायर प्लस क्या बीसी भुजा के स्क्वायर क्या होना चाहिए? बराबर आना चाहिए। तब क्या बिंदु संरेखी होता है। तो देखो तो एसी का स्क्वायर एसी का स्क्वायर एसी बराबर ए बी प्लस बीसी, यानी एसी का जो भुजा का जो मान होगा कितना? 5√2 है, और ए बी का 3√2, बीसी का 2√2। तो एसी का 5 जोड़ के 3 ना 2 5, तो बराबर आ गया। बराबर आया जी। जब बराबर आए तो क्या लिखेंगे कि बिंदु क्या? बिंदु संरेखी है। बिंदु का लिखिए बिंदु संरेखी है। आपका यही अब क्या हो गया? आंसर हो गया। सबसे बड़ी भुजा का जो मान होगा छोटी भुजा के योग के बराबर होना चाहिए। देखो, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होगा तो क्या होगा? संरेखी होगा। यहाँ से ए बी का दूरी और क्या बीसी की दूरी और क्या एसी दूरी निकाल लेंगे। तो एसी बराबर ए बी प्लस क्या करना चाहिए? बीसी। यानी कि जो बड़ी भुजा का मतलब कि दो भुजाओं का योग, यानी कि ए बी प्लस बीसी का जो योग होगा एसी का योग के बराबर होगा। तो क्या होगा? संरेखी या एक रैखिक होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो आगे क्वेश्चन पर चाहे एक ही है, नाम चेंज कर दिया। कैसे? एक पापा के दो नाम होता है भाई, पापा देखिए हैं। चलो आजा। हाँ देखो यहाँ पे समझो। हाँ मेरे पापा दो नाम है, मेरे दो नाम है। देखो भाई क्वेश्चन तो इजी था। कह रहा कि दिए गए समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कर। देखो उपयुक्त समीकरण का हल 3 विधि से पूछता है। एगो विलोपन, एगो प्रतिस्थापन, एगो क्या प्रजगुण। तीनों विधि को बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा। कोई एक विधि एग्जाम में देगा, ठीक है? तो समीकरण क्या था? एक देखो जी, मानने वाला, ठीक है? क्या है? मानने वाला दे दिया है। चलो ठीक है, बनाते हैं। तो देखो फर्स्ट, देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन तारो देखो लिखा है कि निम्नांकित समीकरण युग्म को विधि से करना, हल करना। देखिए ये बहुत अलग क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला। ये पता कहाँ से दिया आप लोग को मालूम है? कहाँ से दिया है? 3.6 से ना लाइसेंस वाला तू बदल के ना था हल करने के लिए। बदल देंगे था, बदल के हो जाए फिर एक गुण निकाल लेंगे। ठीक है, देखो समझ रहे तेरे बात को। आ जाओ, देखो जी इसका हल देखो। बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। आपको 3.6 से क्वेश्चन उठा के दे दिया है। देखो समझ, ऐसे रहता है ना कि 2x + 3y बराबर ऐसे रहता दिया हुआ, इस तरीका से दिया हुआ रहता ना।
अब बोलता कि प्रतिस्थापन से बोला तो इजी था, क्या था, इजी था, लेकिन क्या बोला ऐसे दे दे, देखो देखो जी, 2/x है प्लस 3/y है, कितना 13 दिया हुआ है, 5/x है और 4/y है माइनस। मानेंगे बुआ कि माना कि क्या 1/x क्या मानेंगे, 1/x क्या मानेंगे, यू, वाई क्या मानेंगे, भी क्या मानेंगे, फिर तो चलेंगे प्रश्न अनुसार। सब क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। देखो 2/x है प्लस क्या है 3/y है, तो क्या देना है 13, तो 2 लिखेंगे, 1/, ऐसे लिखेंगे 2 गुना 1/x करके ऐसे, प्लस 3 गुना 1/y और 13, तो 2 लिखना, समझो। इससे जगह क्या माने हैं, यू माने हैं, 3 इस जगह क्या माने हैं, भी बराबर, तो समय क्या बन गया पाजूर, एक बन गया, समीकरण 1 है। चलो आ जाओ, चलेंगे किससे, समीकरण 2 से चलेंगे प्रश्न अनुसार। यहाँ देखो क्या है जी में 5/x है और 4/y है माइनस 2 है, अब 5 लिखेंगे 1/x, 4 गुना 1/y माइनस 2, तब 5 हो जाएगा। जब क्या माने हैं, u माने हैं 4, जब क्या माने हैं भी माइनस 2, क्या बन गया, समीकरण क्या बन गया आपका, 2 बन गया। कौन सा विधि से बोला था, प्रतिस्थापन, लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि, रूल याद है इसका, प्रतिस्थापन विधि, रूल क्या पता है आप लोग को जी। चलेंगे समीकरण एक से ना, किससे चलेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 को उतारो, इनके किधर पर देखो, ये वाला है ना, 2u है प्लस 3 भी है बराबर 13 है। इसका रूल क्या है, या तो x का या तो y को ऊपर लेके जाना, इसमें यू भी ना दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे ऐसे 3 भी बराबर 13 प्लस न है, इधर क्या जाएगा माइनस, तो भी बराबर है 13 माइनस 2u, इसे गुना में है ना, नीचे आके भागा में, क्या बन गया, समीकरण क्या बन गया वाला, समीकरण 3। देखो समीकरण 2 में ना, समीकरण 2 में किसका मान रखे बताओ, किसका मान निकालें, भी का ना, तो भी का मान रखने पर, समझना जी तुम लोग, देखो 2 किधर है, 2 यहाँ पर है, 5 यू है, कितना 4 भी ना है, कितना है 4 भी, माइनस 4 भी कितना है, माइनस कितना 2, किसका मान रखना है, भी का ना, किसका मान रखना है, भी का, तो वाला 10 के 10, तब 5 यू लिखेंगे माइनस 4 गुना कितना भी का मान है जी 13 माइनस 2u ना, कितना यहाँ पर ना 3 माइनस 2, इधर आ जाओ। बहुत इजी क्वेश्चन था, तुम लोग बना नहीं पाया। चलो देखो जी 5 यू हो जाएगा, देखो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 13 चौको 52, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 4 दूनी 8 यू, नीचे आ जाओ, नीचे सबके बटा है ना, सबका बटा नहीं है, खाली इसका बटा है 8, इसका नंबर खाली 3 दिया हुआ है,
ठीक है ना। 5u माइनस 4 13 चौको 52 और 8u बटा 3 सब सही है। देखो ऐसे हम लोग भिन्न का हाँ तो कितना 3 होगा तो 3 5 15 और माइनस 52 प्लस 8u माइनस 2 होगा। तो बताओ 15 कितना 15 8 कितना होगा 23u माइनस 52 बटा 3 माइनस 2 तो 23u हो जाएगा माइनस 52 चलो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 दूनी के 6 होगा ना बच्चे। चलो 23u बराबर माइनस है, अच्छा माइनस ना है इधर आके प्लस 23u बराबर 46 घट के इसलिए u बराबर 46 बटा 23 23 दूनी के 46 कितना यू का मान आ गया 2 आ गया ना। अब लिखेंगे समीकरण 3 में ना किसमें समीकरण 3 में किसका मान रखेंगे बताइए आप लोग। समीकरण 3 में ना यू का ना किसका मान यू का मान रखने किसका मान यू का ना जी यहाँ देखा जी 3 है ये वाला भी बराबर 13 माइनस 2u बटा 13 2 कितना यू का मान है कितना यू का मान है 2 बटा 3। चलो और आ जाओ से 13 हो जाएगा 2 दूनी 4 4 बटा 3। चलो इधर आ जाओ हटाओ कितना होगा भी बराबर 13 में से 4 के 9 ना 9 बटा 3 तक 3 3 आए 3 3 आए 9 कितना है आ गया भी का मान। अब देखो माने क्या थे 1 बटा x क्या माने थे यू ना 1 बटा x हो जाएगा कितना यू का मान आया है जी 2 ना 2 बटा 1 क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2x बराबर 1 होगा इसलिए x बराबर 1 बटा 2 पहला के काम आंसर आपका आ गया। फिर यहाँ से फिर देखो 1 बटा y क्या माने हैं भी ना तो 1 बटा आपका y हो जाएगा कितना भी का मान है 3 कितना है भी का मान 3 तो 3 बटा 1 क्रॉस मल्टीप्लाई तो y बराबर 3 1 हो जाएगा बराबर इसलिए y कितना 1 बटा 3 यानी कि आपका x का मान 1 बटा 2 और y का कितना 1 बटा 3 यही आपका आंसर आ गया है। तो जल्दी लिखा कीजिए ठीक है बाकी आगे क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए काम कीजिए देखो कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया था बताओ 5 नंबर के था कहा कि इसे ये देखो इसको क्वेश्चन ऐसे कहता ना कि दिए गए रेखिक युग्म को बदलकर हल करें तो वो भी वैसे बनता इसको आपको मान के बनाना पड़ेगा मान के बना दिया हूँ लिखो आगे तो देखते हैं क्वेश्चन क्या था सब थोड़ा सा एक झलक चलो आगे देखो देखो ये जो क्वेश्चन आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मतलब ये क्या निर्देशांक ज्यामिति से है ये बना था क्वेश्चन है बोलो जी बनाया था कि नहीं बनाया था अरे नहीं बना होगा भाई बनवे न किया होगा रिविजन करवा न करेगा क्योंकि ये क्वेश्चन है क्या कह रहा है कहा कि सिद्ध करें कि बिंदु a कोमा a माइनस a कोमा माइनस है तथा माइनस √3a प्लस √3 समबाहु त्रिभुज का शीर्ष देखो समबाहु त्रिभुज तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होना चाहिए
जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होगा उसी को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ से बिंदु ए बी का दूरी, बिंदु बी सी का दूरी और बिंदु का ए सी का दूरी करेंगे। चलिए देखिए, देखिए जी, दो बिंदु देखिए, ये दिया हुआ है ए कॉमा ए, बिंदु बी कितना दिले है माइनस माइनस, बिंदु सी कितना है रूट 3 है और रूट 3 है, यही ना दिया हुआ है। अच्छा प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे, कोई दिक्कत ना होगा। देखो जी, कहा कि तुम्हें 2 बजे बड़ा होना चाहिए, 2 बजे बोलिए, मानेंगे थाप से 2 बजे से बोलती है। तो बिंदु ए दिया है, ये बी है, क्या है सीन है, एक समबाहु त्रिभुज शीर्ष। तो देखो समबाहु त्रिभुज के सही भुजा क्या होती है बराबर होती है। यहाँ से निकल लेंगे ए बी किसका, यहाँ देखो बिंदु ए बी का दूरी, बिंदु बीसी का दूरी, बिंदु क्या एसी का दूरी, अगर तीनों का दूरी बराबर होगा तो समबाहु त्रिभुज होगा। तो लिखेंगे बिंदु ए बी का ना, किसका, बिंदु ए बी की दूरी, बोलेंगे तो सुन में नहीं करेगा, लिखो बिंदु ए बी की दूरी। अच्छा ये बताओ दूरी सूत्र क्या होता है, याद है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस क्या आता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा देखो जी, बिंदु ए बी ने बोला है, देखो तो ये तो क्या बी है ना, तो x1 तो x2 होगा, y1 क्या होगा y2, यानी यहाँ पर माइनस ए, यहाँ पर ए का होल स्क्वायर, कितना y2 का मान है माइनस ए और माइनस और a1 का मान ए का होल स्क्वायर। चलो जी जोड़ो इसको, कितना होगा जी, माइनस से माइनस कितना होगा, माइनस माइनस 2 है ना, तो माइनस कितना माइनस 2 ए का होल स्क्वायर प्लस क्या माइनस 2 ए का होल स्क्वायर। चलो कितना 2 का बोलो 2 का स्क्वायर प्लस 4 है, प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस क्या 4 का, बोलो 4 कॉमन के बोलो कितना ले, 4 कॉमन ले सकते हैं, तो जोड़ो इसको, कितना होगा 4 4 8, 8 का वर्गमूल होगा, जल्दी बोलिए 4 4 8 न हुआ 8 ए स्क्वायर, आ जाओ इधर, तो 8 ए स्क्वायर हुआ, ध्यान देखो समझना जी कैसे होगा सर, देखो 8 ए स्क्वायर, यही ना होगा, 4 का 8, 4 दूनी की 8, बोलो 4 का वर्गमूल 2। अच्छा ए स्क्वायर ना, तो बाहर ना ए निकलेगा, 2a निकलेगा, यहाँ पर 2a और रूट क्या 2, यानी इसको ऐसे लिखेंगे क्या कि रूट 2 इंटू 2a, चलो उसे ठीक है ना। चलो अब यहाँ से लिखो किसका लिए, किसके लिए लिखेंगे, आप निकाल लेंगे बिंदु BC के लिए ना, है हाँ दिखाना है हमको। चलो अब ऐसे लिखो किसका, बिंदु BC के दूरी, बिंदु BC की दूरी क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस क्या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान रखिए तो BC ना बोले, क्या बोला है BC, तो देखो जी BC है, बी तो क्या है
यार देखो ये तो क्या है सी ना, यानी कि माइनस कितना माइनस होगा √3 और कितना होगा प्लस ना प्लस ए माइनस √3a और प्लस ए का होल स्क्वायर। अब उसके बाद क्या होगा बताओ, प्लस कितना प्लस √3 प्लस कितना होगा यहाँ पर जो प्लस ए का होल स्क्वायर। क्रिया होगा देखो तो √3 और ए क्रिया तो नहीं होगा तो होगा क्रिया जी, कैसे होगा? मान लो कि यहाँ पर 3 हाँ जानते हो तुम क्या है, यहाँ पर √3 जगह लिखा है, रूट अलग से लिख दिया है, √3 शायद अलग से लिख दिया है। हाँ तो आपको घटेगा नहीं ना, कैसे घटेगा? हाँ कैसे? हाँ तो वही तो आखिर बता कि ना आएगा जी, आखिर तो वही तो इसको बैठा सकते हैं, तो बैठा दो ए प्लस बी का तोड़ सकते हैं से, देख लेते हैं तोड़ के आ जाए कितना माइनस कितना √3 का स्क्वायर होगा ना जी, ए स्क्वायर और प्लस क्या 2ab। देखो थोड़ा सा लॉन्ग दिला है, देखते हैं हल करके। बी का मान ए और फिर ए का होल स्क्वायर जुटे, यहाँ देखो यहाँ जोड़ खड़ा तो नहीं होगा, तो इसको देखते हैं थोड़ा सा करके √3 का होल स्क्वायर प्लस 2a तो 2 कितना ए का मान है जी √3a गुना ए और प्लस का ए का होल स्क्वायर। देखिएगा यहाँ से हल हो जाएगा, देखो जी ये से कट जाएगा जी, कितना बचेगा प्लस कितना 9 न बचेगा, कितना होगा 9, अगर 9 का होल स्क्वायर, चलो इसका √3 का मतलब रूट में किसमें रहेगा रूट में, अब प्लस माइनस माइनस बोलो कितना होगा, गुना होगा कितना होगा 2 ना 2 और √3a², अब प्लस होगा यहाँ से a² √9a²। एक काम करो बात बोले सुनो, क्या करो तुम इसको काट दो, सबसे बढ़िया रहेगा। किसको काटना है बता देते हैं, किसको काटना है देखो देखो ये प्लस माइनस होगा ना, इसको काट दो तो यहाँ से ये और क्या हो गया, यहाँ से कट गया। चलो यहाँ प्लस क्या बचा जी बताओ, प्लस √9 ना a² होगा और प्लस a² 10 के 10 11 यहाँ पर a² है, हाँ यहाँ प्लस चिन्ह दिया हुआ ठीक है, यहाँ पर प्लस। हाँ जी बोलिए। हाँ इसको इसको यहाँ पर कर रहे हैं, देखो आगे तो 3a बचेगा ना, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा नहीं, ये वाला रूट है तो फिर देखो ये रूट लगल, देखो एक अंक कितना √3 ना है। हाँ तो 3 में खाली 3 लिखेंगे ना, 3 खाली ये लिखते पड़ेगा है। हाँ हाँ अरे ठीक देखो चलो, अब जो बोलो 3 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3 होगा, 9 का वर्गमूल आ गया ना जी, दो कितना भारी था बाप रे बाप, 3 और 3 6 और 6 1 7 7 1 8, यहाँ तो 8 है ना था यहाँ पर, ये लिख तो खाली 8 है इस पर, ये देखो इसका काम इतना मत करो ठीक है, इतना काम छोड़ दो, छोड़ दो इतना काम। चलो अब देखो ये आ गया, अब देखो जी अब यहाँ से लिखो क्या AC के दूरी, किसकी दूरी लिखो बिंदु AC की दूरी, AC की दूरी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो जी ए से ये तो क्या है सी है ना, तो x1 x2 यानी कि -3 अब माइनस ए का ना होल स्क्वायर होगा अब प्लस, तो y2 कितना, y2 बोलो, y2 कितना है, कितना है जी, √3 अब माइनस ए का होल स्क्वायर। देखो इसको ही तोड़ा करो ऐसा है जैसे उसको तोड़े हैं, तोड़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का डाउट नहीं, देखो कट गया प्लस, यहाँ माइनस डबल था, ठीक है, इसे प्लस में माइनस को कट गया है, ठीक है, तो जो बचा बाहर निकाल दिया हूँ, तो इसको तोड़ो जी a माइनस बी का, देखो कैसे होगा, होगा -√3 का होल ए स्क्वायर प्लस 2 कितना ए का मान है -√3, कितना बी का मान है जी, बी का मान ए अब प्लस ए स्क्वायर अब माइनस ना -2ab ए स्क्वायर अब माइनस क्या होता है यहाँ पर जो 2ab, जगह नहीं है, चलो देखो थोड़ा दो यहाँ से ए स्क्वायर अब -2ab तो 2 ए का मान कितना है -3a अब प्लस बी का मान ए अब प्लस कितना बी स्क्वायर, तोड़ो इसको तोड़ो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसे √3 का स्क्वायर हो जाएगा -2 कितना ए का मान है, ए का मान कितना √3a अब बी का मान ए इसका स्क्वायर, देखो जी आ गया, अरे कितना होता है ये, तो यहाँ देखो कितना होगा बताओ, अब 3 ना होगा 3a स्क्वायर हो जाएगा, हमारे समय माइनस क्या होगा, हमारे माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा ना, √2 गुना √3a गुना ए अब प्लस ए स्क्वायर, बोलो यहाँ कितना हुआ, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3a स्क्वायर ना, यहाँ पर 3a स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला जस के तो कितना जस के तस ना, जस के तस होगा, ये वाला जस के तस, ध्यान देना जी, ये प्लस में है, ये प्लस में है और ये वाला क्या है माइनस में ना, ये दोनों का हुआ जी, यहाँ से कट गया, तो देखो जी रूट लिखो, बच गया 3a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अब प्लस 3a स्क्वायर अब प्लस कितना ए स्क्वायर, चलो इधर आ जाओ जी, देखो जी यहाँ पर बोलो 3 1 4 4 3 7 और 7 1 8 कितना गया √8a स्क्वायर, देखो जी कहा कि सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि जो बिंदु दिया हुआ था एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, देखो तो समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता पता है ना, क्या होता पता है ना, देखो समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं का होना बराबर होना चाहिए, देखो तो ए भी कितना है √8a स्क्वायर आया, वैसे कितना 8a स्क्वायर आया, ऐसे कितना है 8a स्क्वायर आया, यानी कि ए बी जो भुजा है बीसी के बराबर है, बीसी जो भुजा है इसी के क्या है बराबर, लिखेंगे कि ए बी से समबाहु त्रिभुज है। चलो अब देख लेना तो बढ़िया से, देखो ध्यान लेना, लिखेंगे ऐसे कि ए बी बराबर बी सी बराबर क्या एस, यानी कि ए बी सी एक क्या समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से देखो, बाकी पूछना पूछ सके भैया जी कहाँ पर क्या किए हैं, चलो काम करो। हाँ चलो तो नहीं लिखने वाला अच्छा नहीं सब क्या, आइए देखो
ये छब देखो, ये आपको अध्याय है ना, अध्याय देखो 2.2 एनसीईआरटी, एनसीईआरटी जो किताब है वो अध्याय 2.2 से क्वेश्चन जो कह रहा है कि बहुपद 6x मतलब 6x² माइनस 7x माइनस 3 का शून्य ज्ञात करे तथा शून्य और गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करना। ये क्वेश्चन सारे बच्चे से बन जाना चाहिए था। आजा देखो, तो बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, जो नहीं बना के आएगा ना, ये सब जो एग्जाम में नहीं बना के आएगा वो पछताएगा कि इतना इजी क्वेश्चन पूछा था हमारा से हल नहीं हुआ। आ जाओ जी, देखो जी, देखो इसका हल देखो तुम लोग। तो बहुपद दिया हुआ है, कितना है बताओ तो बहुपद आपका 6x² है माइनस 7x माइनस 3। देखो शून्य समझता है, शून्य जिसको गुणनखंड तोड़ के x का 2 मान निकालेंगे ना, गुणनखंड तोड़ के x का मान निकालेंगे। हेलो हेलो, हाँ भैया रुके ना, थोड़ा सा क्लास के बाद बात कर लेते हैं कोचिंग में। ठीक है, फोन करो। देखो जी, इसका गुणनखंड तोड़ के 2 को जो x का मान निकालते हैं ना, वही इसका शून्य निकलता है। तो तोड़ना आता है सब गुणनखंड, पहला गुणे तीसरा, तो छात्री कितना, छात्री 18। तो ऐसा 2 गुणनखंड सोचो, हमको जोड़ के घटा कितना है माइनस 7x, अब गुणा करने पर 18, तो 9 और 2 में ना, 9 और 2 में, तो सुन लिखेंगे ऐसे 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 10। देखो 9 में से घटेगा 2 तो माइनस 7 आ जाएगा, और 9 में कितना हो जाएगा 18। अब कॉमन दो, कॉमन क्या है बताओ तो 3x ले लो, 3 का में 6 के बनाता है 2 बार में, 1 से तो 3 का 3 के बार में 3 बार में, एक कॉमन लो जी, तो 2x माइनस 3। इसका मान कहलाता है इसे, एगो अंदर का एगो क्या होता है बाहर का, इसके बाहर कौन सी है 3x और कितना है 1 है। अब इसका मान निकालो, ऐसे लिखेंगे यहाँ से 2x माइनस 3 बराबर 0, इसलिए 2x बराबर माइनस नहीं जाएगा, कब जाएगा प्लस, इसलिए x बराबर 3 है, गुणा में है ना, नीचे आके भागा में, फिर 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर प्लस इधर कब जाएगा माइनस, इसलिए x बराबर माइनस 1/3 2 आंसर। तो देखो हमने शून्य तो निकाल दिए, लेकिन क्वेश्चन बोला कि शून्य का गुणांकों के बीच संबंध जांच करना है, तो इसमें तो गुणांक शून्य होगा, तो कितना होगा बोलो, a का मान कितना हो जाएगा 6, कितना b का मान, b का माइनस 7, c का माइनस 3। जो a b c का जो मान होता है ना, वही इसका गुणांक क्या होता है, गुणांक यानी स्क्वायर के ई वाले a का मान हुआ 6। हाँ, शून्य के योग गुणांक के बीच संबंध। आप देखो जांच, अब कह लीजिए जांच, तो जांच का फार्मूला याद है, जांच का फार्मूला, तो जांच का फार्मूला होता है, देखो अब देखो कहा तो शून्य निकाल दे, क्वेश्चन का है कि शून्य और गुणांकों के बीच संबंध की जांचें। तो देखो जांच लिखो, जांच करना है जी जांच। तो सुनो, शून्य क्या निकला है 2 गो, इसको मानेंगे अल्फा, इसको क्या मानेंगे बी, तक लिखो अल्फा बराबर कितना 3/2, बीटा कितना होगा माइनस 1/3। चलो जांच का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, जांच का फॉर्मूला बोलो, याद है जांच का बोलो फॉर्मूला क्या होता है, हाथ निकालो बढ़िया से, फिर तुमको अल्फा प्लस कुछ बोलेगा, कुछ बोलेगा, कुछ सॉरी हम सही बता रहे कि ना मार देला, मतलब क्या बोला d/a नहीं माइनस d/a, जखम तो ना लो सॉरी ना देखे तुम बोलो, आओ कुछ भी भाई मारेंगे बढ़िया से, माइनस d/a बोलिए, ठीक है। देखो जांच, देखो जांच का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस
अल्फा प्लस बीटा कितना माइनस बी बाय ए। कितना अल्फा का मान है जी, कितना अल्फा का मान है 3/2 अब प्लस कितना बीटा का मान है -1/3। अब माइनस देंगे बी तो ए का मान 6 है, कितना बी का मान है -7 तो माइनस यहाँ पर 7 हो गया। फिर ए कितना ए का मान है जी 6 तो 3/2 हो जाएगा। अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस 1/3 माइनस माइनस मिल क्या हो जाएगा प्लस 7/6। अब बताइए इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 6 हो जाएगा तो द्वितीय आए 6 तो 3 3 का 9 इनका 3। अच्छा एक ना लिखो, एक सामने लिख दिए जबरदस्ती। 6 हो गया। अब माइनस 3 का 3 3 दूनी के 6 और 7 कितना हो गया 6। इधर आ जाओ जी, घटाओ 9 में से 6 क्या 9 में से कितना बचेगा 7 तो 7/6 और 7/6 बराबर हो गया। हाँ तो लिखो LHS बराबर क्या, LHS बराबर LHS। हाँ जी बोलो क्या दिक्कत। तो बुआ जांच करने का एक और तरीका है अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तो हम दोनों में से कोई एक पर जांच कर लेंगे। तो क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है बता दो थेल्स पर में, थेल्स पर में पर बैठाना है, ठीक है। तो कह रहा है त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज एबीसी में है, इसमें डी जो भुजा है बीसी की क्या है समांतर है, डी जो भुजा है बीसी की क्या है समांतर है। और तथा एडी कितना है, एडी बराबर कितना 4x-3 है सेंटीमीटर है, और ए कितना है 8x-7 सेंटीमीटर है। बीडी कितना है, बीडी बराबर 3x-1 सेंटीमीटर है, और इसी बराबर 5x-3 सेंटीमीटर हो तो x का मान ज्ञात करना है। इस पैटर्न पे आपको एग्जाम में काफी सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, सब्जेक्टिव में भी आएगा। थेल्स प्रमेय से बनाने के लिए, थेल्स प्रमेय के जो क्या सिद्ध किए थे एडी बटा बीडी और ए बटा इस मतलब के पैटर्न पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो आज उसी में से एक क्वेश्चन दिया हुआ दीर्घ में था, जबकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बहुत सारा ये वाली था, 2-3 क्वेश्चन था मानने का, ए का मान कितना होगा, एसी का मान कितना होगा, बीडी कितना होगा, सब बता चुके थे। चलिए तो आज इस पे काम करना है। आइए चुम जाएंगे ना। हाँ देखो जी, जस्ट ये आपको क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा। चलो जय हो प्रभु, आ जाओ कैसा हार आ जाओ। इस पे काम कर जी, कलर ले नहीं है वाला, ब्लैक ले लेता हूँ ना, ब्लैक काफी बढ़िया लगता है। चल आ जाओ। देखो ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पैटर्न पर 2-2 नंबर के भी आता है, 1-1 नंबर के भी आता है, और क्या ये आपको 5 नंबर के भी पूछा हुआ है। यहाँ देखो पहले सुनो, कदा त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज क्या एबीसी में डी समांतर क्या है बीसी है। चलो त्रिभुज एबीसी इसका हल देखो, समझिए कैसे बना पाएंगे। त्रिभुज एबीसी में मान लो कि एबीसी एक त्रिभुज है, ये आपका ए है, ये क्या है आपका बी है, ये क्या है आपका सी है। तो त्रिभुज एबीसी में डी जो भुजा है बीसी की क्या है समांतर है। तो यहाँ से डी भुजा ले लेंगे, इसका नाम क्या है डी, और क्या है इसका नाम क्या है ए। तो डी भुजा के बीसी की क्या हो गया समांतर हो गया, समांतर हो गया, समांतर हुआ कि नहीं हुआ। चलो देखो देखो एडी कितना है बताओ, एडी तो एडी बड़ा कितना दिया बताइए तो, एडी बड़ा दिया हुआ है 4x-3 दिले है। और देखो ए कितना है, ए बड़ा 8
x माइनस 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सब cm है, ठीक है। और कितना है, bd बराबर कितना है, bd बराबर 3x माइनस 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसी कितना है 5x माइनस 3 सेंटीमीटर दिया हुआ था। हमको कह रहा था ना इसमें कि हमको इसमें से x का मान निकालना है। चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, देखिएगा त्रिभुज ए बी सी में देखो BC जो भुजा है या यहाँ पर क्या दिया हुआ था डी जो भुजा है BC की क्या दिया हुआ है, समांतर दिया हुआ है। चलिए अब चलेंगे क्या थेल्स प्रमेय से, किसे लेंगे थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से जब चलेंगे तो हमने थेल्स प्रमेय क्या सिद्ध किए थे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हम सिद्ध किए थे, पता है AD बटा BD और क्या AE बटा AC, यही होता है क्या थेल्स प्रमेय सिद्ध किए थे। अब हमको इसे क्या करना है, बैठा देना है। इधर आ जाइए, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा आ जाइए, ठीक है। यहाँ देखिए, अब देखो तो चलेंगे थेल्स प्रमेय से AD बटा BD और क्या AE बटा AC, यही ना है। चलिए देखो जी AD यहाँ देखो AD का मान कितना है 4x माइनस 3, AD कितना है जी बताओ 4x माइनस 3 है बटा BD कितना BD है, BD बराबर कितना, BD बराबर कितना, BD बराबर 3x माइनस 1 है बराबर। यहाँ देखो AE कितना है, AE है आपको 8x माइनस 7 है, और इसे कितना है 5x माइनस 3 है ना दिया हुआ है। देखो मान बैठा दें AD बटा BD और AE बटा AC बैठा दिया हूँ ना। तो AD का मान इतना है बटा BD का मान, देखो यहाँ से लिख दो 3x माइनस 1 है, AE का मान कितना है 8x माइनस 7 है, और इसी कितना है 5x माइनस कितना है 3 है। यहाँ हाथ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इससे गुना इससे गुना इससे करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, आ जाइए देखिए। तो देखो इससे जब करिएगा यहाँ पर 4x माइनस 3 इंटू 5x माइनस 3 इक्वल, इससे करेंगे एकरा में करना है ना। जब लिखे 3x माइनस 1 इंटू 8x माइनस 7, करिए गुना। चलिए बोल कितना 4 5 20 होगा, तो 20x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 आई 12x माइनस प्लस माइनस 3 5 15x माइनस पंच क्या होता है प्लस 3 3 का 9। देखो अब इसका काम करेंगे 18 की 24x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7 या 21x माइनस प्लस माइनस 8x माइनस माइनस मिलके प्लस कितना हो जाएगा 7। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे यहाँ से कि a स्क्वायर और x से क्या करेंगे साथ में, यहाँ से a स्क्वायर और x को साथ में रखेंगे और अचर राशि को एक साथ रखेंगे। चलिए यहाँ देखिए, तो पहले जोड़ लो, तब 20x स्क्वायर होगा, जोड़िए कितना होगा 27x, बोलिए प्लस कितना 9, यहाँ काम करिए 24x स्क्वायर, इसको जोड़िए 29x प्लस 7। अब यहाँ से क्या करेंगे कि स्क्वायर और x के एक साथ और अचर राशि के एक साथ। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर 20x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 27x प्लस ना है, इधर क्या हो जाएगा माइनस माइनस इधर आके प्लस बराबर 7, तो प्लस इधर जाके माइनस। चलिए घटाइए स्क्वायर में से स्क्वायर घटेगा जी, बताइए कितना होगा, माइनस कितना 4x स्क्वायर, इसको इसके साथ घटाइए प्लस 2x ना, इसको घटाइए कितना माइनस कितना हो जाएगा 2। अब क्या करिए ना आप लोग कि यहाँ से -2 क्या लेंगे कॉमन, क्या लेंगे -2 क्या लेंगे कॉमन, तो जब माइनस 2 नहीं, हेलो माइनस कितना लो कॉमन
-2 कॉमन ले सकते हो, तो इससे लो माइनस हल कॉमन लो, अब कितना होगा प्लस हो जाएगा, ऑलरेडी होगा, और ये क्या हो जाएगा -2x -2। चलो अब लिखे यहाँ से 4x²। अब देखो अब क्या करो ना, यहाँ से तुम क्या करो, यहाँ से क्या करिए आप लोग कि माइनस माइनस को काट दीजिए, काट सकते हैं, तो क्या बच गया 4x² और -2x प्लस यहाँ कितना बच गया 2, यहाँ बच गया 4x² -2। अच्छा प्लस ना है, इधर आके माइनस बराबर 0। आप इसको तोड़ लेंगे, क्या तोड़ेंगे, कैसे क्या तोड़ेंगे, क्या तोड़ना है, इसको गुणनखंड तोड़ के और x का 2 मान निकालिए। तो देखो 4 का 4 4 कितना हो जाएगा 8, 8 टूटेगा 4 और 2 में ना, किसमें 4 और 2 में, लिखेंगे 4x² -4x प्लस 2x -2। देखो टूट गया, 4 में हटे 2 तो -2 आ जाएगा ना, अब माइनस माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8। बोले देखो इसमें कॉमन क्या बताओ, तो हम ले लें 4x कॉमन ले लें, तो x बचेगा -1 बचेगा, यहाँ से बोलो 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो x -1, कोई दिक्कत यहाँ से, तो यहाँ से एक अंदर का और एक क्या हो जाएगा बाहर का, इधर आ जाइए। देखो अंदर का, देखो ये क्या अंदर का था, देखो अंदर में क्या है बताओ, x -1 और x -1 ले लेंगे, और बाहर में क्या है इसका, इसके बाहर में कितना है 4x है, और इसके बाद कितना है प्लस कितना है आपका 2 दिया हुआ है, चलिए बराबर 0। और इसका मान निकालिए ऐसे, यहाँ से लिखेंगे x -1 बराबर 0, इसीलिए x बराबर, अच्छा माइनस न है, इधर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ से लिखेंगे 4x प्लस 2 बराबर 0, इसलिए लिखेंगे 4x बराबर, अच्छा प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस होगा, प्लस से इधर आके माइनस, इसलिए x बराबर -2। अच्छा गुना में है ना, नीचे आके भागा में, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यानी कि आपको x का मान तो -1/2 आ गया, आपका कितना आ गया वो 1 आ गया। तो ये आपका हल था जो आपको 5 नंबर के दिया हुआ था, तो इसको ऐसे ही बनाते और काफी इजी था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, बाकी और कुछ है नहीं। चलिए इसको लिख लिया जा, बाकी आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। चलिए तो काफी इजी नहीं था, काफी इजी था ना, चलो काम करो जल्दी लिखो। तो एक और क्वेश्चन है, वो एक अगला जो क्वेश्चन है आपको निकालना है मैथ काफी जरूरी है, जो आपको एग्जाम में 5 नंबर का दिया हुआ है और काफी इजी है बनाने का, उसको देख लेते हैं कैसे होगा सर। चलिए इसको लिखिए जल्दी सुबह। देखिए अब आगे देखिए क्या है, सुनो। हाँ ये देखो क्वेश्चन पूछ दे क्या कि निम्नांकित बारंबारता वितरण सारणी का माध्य है, क्या निकालना है माध्य। देखो ये 5 नंबर पूछा, क्या नंबर पूछा है 5 नंबर का। देखो बहुत इजी है माध्य निकालने का तरीका, काफी इजी है। चलिए देखिए, देखो हमको पर जानना है कि माध्य निकालने के लिए क्या क्या जरूरी है, ठीक है। देखो माध्य निकालने के सबसे पहले वर्ग अंतराल, सबसे पहले क्या वर्ग अंतराल, उसके बाद क्या बारंबारता, फिर वर्ग चिन्ह, और फिर क्या सिग्मा FI इंटू XI। हमको 4 चीज की क्या है जरूर, जिसमें 2 चीज दिया हुआ है, 2 चीज हमको निकालना पड़ेगा। आइए देखो माध्य कैसे निकालते हैं। देखो सबसे पहले हम माध्य निकालने के लिए वर्ग अंतराल को लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं वर्ग अंतराल। और समझते हैं वर्ग अंतराल से 0 से 20 देले है ना, अब 20 से 40 और 40 से 60, 60 से 80, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। चलिए देखिए, देखो काफी ये सीख लीजिए, बहुत जरूरी है जो आपको एग्जाम के लिए आ जाइए। देखो माध्य का माध्य निकालना है, सबसे लिखेंगे वर्ग अंतराल। तो सुनो वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है ना किताब में जी, वही लिखेंगे। वर्ग अंतराल लिख लिया, कितना दिया हुआ है 0 से कितना दिया हुआ है 20, 20 से कितना दिया है 40, 40 से 60, और 60 से क्या दिला है 80, 80 से बोलो 100,
और 100 से कितना है 120, 120 कितना है 140, ये लिख लिए। ये क्या इसको बोलेंगे वर्ग अंतराल। अब देखो ये दिया हुआ है बारंबारता, बारंबारता लिख देंगे। क्या दिया हुआ है देखो, बारंबारता की जगह क्या दिया जानते हो क्या दिया हुआ रहेगा, किसमें लिखा रहेगा परिवारों की संख्या या मतलब दैनिक खर्च उपभोक्ता की संख्या, ऐसे दिया हुआ रहेगा। तो क्या है बारंबारता है। देखो बारंबारता कैसे पहचानेंगे, देखो जो अंग्रेजी देखो घाट बढ़ रहा है ना जी, 6 8 10 12 6 5 4 ऐसे रहेगा ना, वो क्या दिया हुआ है बारंबारता। क्या दिया हुआ है बारंबारता, यहाँ बारंबारता लिखा हुआ भी है, क्या है बारंबारता। चलिए देखिए, हाँ जी बारंबारता का मान देले है, देखो यहाँ पर देले है 6 देले है, 8 देले है, 10 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 5 और क्या दिया हुआ है 3। देखो इतना जब दिया हुआ रहेगा किताब में, इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन इसके बाद का क्रिया क्या करेंगे माध्य के लिए, तो देखो इसके बाद का क्रिया निकालते हैं वर्ग चिन्ह। क्या निकालते हैं वर्ग चिन्ह। देखो वर्ग चिन्ह क्या निकालेंगे वर्ग चिन्ह। तो सुनो वर्ग चिन्ह निकालने का इसको बोलते हैं एक्स, क्या बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं एफ आई। बारंबारता को बोलते हैं एफ, बोलते हैं इसको एक्स आई बोलते हैं। बारंबारता को एफ हुआ ना तो एफ आई तो बोलते हैं एक्स आई। चलो अब देखो वर्ग चिन्ह, तो देखो वर्ग चिन्ह निकालने तो क्या ट्रिक होता है, देखो वर्ग चिन्ह बराबर एक फार्मूला होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा क्या होता है 2। तो हम क्या करेंगे कि वर्ग चिन्ह निकालने के लिए पहले हल्ला न, पहले मेरा बात सुनिए। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करेंगे कि सामने सामने वर्ग अंतराल को जोड़ लीजिए और 2 से भाग कीजिए। तो है वर्ग उच्च सीमा है क्या है निम्न सीमा, दोनों को जोड़े, यानी कि हमको वर्ग अंतराल को जोड़ के दूसरे क्या करना है भाग। चलो से काम करना है जी। तो 20 में कितना जोड़ेंगे जो कितना होगा 20, 20 का आधा कितना हो जाएगा 20 का आधा 10, जोड़िए 60, 60 का आधा कितना हो जाएगा 30 ना, कितना 50 ना 70 90 110, कितना सब पता कैसे निकला। हम क्या करेंगे कि वर्ग अंतराल के जोड़ेंगे और जोड़ के 2 से भाग देख के सामने सामना लिखेंगे। देखो तो 20 में जोड़ो 10 की जीरो कितना होगा 20, और 20 को 2 से भागा तो कितना होगा, चलो 40 20 कितना होता है 60, 60 भागा 2 से कितना होगा 30, यानी उसका क्या अधिक, उसका क्या अधिक। तो 40 60 100, 100 का दिया 50, 800 140 का दिया 70, ऐसे निकालने क्या वर्ग चिन्ह। 80 जोड़ लिए, जोड़ के 2 भाग दिए तो 70, और 100 180 का दिया कितना होगा 90, ये कितना 220 का दिया 110, और कितना होगा 160 का दिया 130। ये क्या वर्ग, इसको क्या बोलेंगे वर्ग चिन्ह। आप देखो अब क्या निकालते हैं इसके बाद सिग्मा, बोलते हैं सिग्मा एफ आई और इंटू एफ आई इंटू एक्स, क्या एफ आई इंटू एक्स है। हाँ जी बोलने का तरीका अलग अलग है। हाँ जी तो सिग्मा यहाँ पर ना लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स लिख लीजिए, ठीक है। क्या लिखेंगे एफ आई इंटू एक्स लिख लीजिए, इसको एफ आई इंटू एक्स। अब देखो क्या करेंगे समझो, अब क्या करेंगे ना बचवा, क्या एफ आई है क्या है एक्स है, करिए गुना। तो बोले 10 छके 60, 18 के 24, 500 न हो जाएगा। चलिए अब 12 सते 84, 840, 9 छके 54, 540, 11 5 55, ये बोले 13 तिया 39। वो दिक्कत ध्यान रख ले है ना, कोई दिक्कत है। चलो आप देखते हो क्या करें, अब क्या करना है कि हमको बारंबारता का जोड़ लेना है और एफ आई इंटू एक्स क्या करना है जोड़ लेना है। जितने बारंबारता जितना सारा बारंबारता यही ना है, तो लिखेंगे एफ आई सिग्मा एफ आई बराबर, जोड़िए सबको कितना आता है, जोड़ो लड़की जोड़ो इसको,
अब इसको जोड़ो, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई को जोड़ के बताओ कितना आएगा। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई को जोड़ के बताओ। सही से जोड़ना, ठीक है। कितना आएगा? 50। 50 तुम मिला लेना जी। देख लो 10 14 10 24 24 बार कितना होता है? 36 36 है 6 42 42 है 5 कितना? 47 है 3 50। इसको जोड़ो 36 और बढ़िया से जोड़ी हो, जोड़ो तो बुआ कितना आएगा? तुम जोड़ो ना जोड़ो इधर लाइन में जोड़ो। इसको जोड़ के बताओ कितना आएगा। अब लगाओ फार्मूला मात बराबर, जल्दी जोड़ के बताइए आप लोग कितना आएगा। इसे लिखो मात बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई सिग्मा एफ आई। कितना आया? 31 20 आया। सही से जोड़ा है? हाँ, जोड़ने में जोड़ आ गया सर जी, जोड़ ना जल्दी मारो। कितना आएगा? 31 20 आएगा। सब जोड़ सही है? कितना है? 31 20। तो चेक कर लो, काम करवा रहे हैं। कितना आएगा? 31 20। देखो जी कितना है? 31 और कितना? 31 और 20 आया। 31 20। चलिए इसका जोड़ आ गया, ठीक है। अब इसे बैठा लीजिए। इसका मान 3120 आया। इसका कितना आया? 50 आया। तो काट 0 0 काट दीजिए। तो 312 कितना? 5 दीजिए, भागा दीजिए। 312 में 5 से कितना बाद में कटेगा? 6 के 60.2। देखो 5 6 के 30 और 5 दूनी की 10 और 5 को ऐसे ना तो भागा दो ऐसे। 5 6 के 30 होगा 1 2 और 5 दूनी की 10 2 0 तो 5 को 20। यानी इसका आंसर आपका मार्क कितना आ गया जी? आंसर 62.4। हाँ, तो बुआ माद निकालने का यही रूल है। पहले ये आपको दिया हुआ रहेगा, ये दिया हुआ रहेगा, निकाल लेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकालने क्या करते हैं? वर्ग अंतराल को जोड़ते हैं, 2 से भाग देके 50 था, यहाँ गलत है ना, इसमें भागा लगाओ, 31 20 में लगाओ। इसमें भाग के वर्ग अंतराल को जोड़ेंगे और 2 से क्या करेंगे? 2 से भागा दे दे कि क्या करें? लिखते जाएंगे। इसको जोड़ेंगे, भागा 2 से देंगे, लिखेंगे। इसको जोड़ के 2 से भागा देंगे, लिखते जाएंगे। और फिर क्या? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। एफ आई जो बढ़ता है और गुना कर लेना। तो एफ आई इंटू एक्स, तो 10 6 के 60 होगा। 8 की जो गुना कर लेना है, 500 हो गया। 12 84 9 6 के 54 540 11 55 550 390। इसको जोड़ लेना है, इसको जोड़ लेना है। अब बैठा देना फार्मूला पे, बैठा के आपको दशमलव भागा दे के काट उड़ के आपका आंसर ला देना है। तो यही आपका माध्य था दिया हुआ है, जो आपके 5 नंबर के था। और शायद ये आपका एंड है और क्वेश्चन तो है नहीं। चलिए आज इतना ही रहेगा, बाकी कल प्रश्नावली 9 अध्याय 9 का क्लास 10 का चालू होगा, ठीक है।